गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। आई एम शबनम विद यू। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम ट्रिक के साथ याद करेंगे प्रमुख वंश एवं उनके अंतिम शासक की। जो जैसे पूछ लिया जाता ना कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन ये जरूर बनता है कि अंतिम शासक कौन से थे, किस वंश के। जैसे मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो इनको हम याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इधरली साइड मैंने वंश लिखे हैं, इधरली साइड अंतिम शासक कि किस वंश के अंतिम शासक कौन से थे। सबसे फर्स्ट है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो मुख्य शासक थे वो थे नागदर्शक। ठीक है, इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई है, हर्यक वंश। हर्यक मीन्स से हरेक। ठीक है, हरेक जो हरेक इंसान होता है उसको सावधान रहना चाहिए किससे, नाग से। ठीक है, नाग से, सांप से, क्योंकि सांप के डंग से उसको सावधान रहना चाहिए। नाग दश डंग। तो इस तरह से हमने ट्रिक बना ली। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, नागदर्शक। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और मुझे इनकरेज करना है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं नंदवंश। नंदवंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, धनानंद। ठीक है, नंदवंश, नंद से आनंद। आनंद हमें कब मिलता है, हम बहुत ज़्यादा मीन्स आनंद खुशी में, जब हमें बहुत ज़्यादा आनंद होता है कब होता है, जब हम धनानंद, धन से ही हमें बहुत आनंद मिलता है ना। धन ही हमको सेटिस्फाई करता है, हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ऐसे ट्रिक बनाई है हमने। मंद धन मीन्स जब हम बहुत धनवान होंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा। नंद वंश से धनानंद। तो इस तरह से हमने ट्रिक बना ली। नंद वंश का कौन हुआ अंतिम शासक, धनानंद। नेक्स्ट है कंडव वंश। कंडव से कड़वा। सुशर्मा, इसके अंतिम शासक थे सुशर्मा। तो जब हम एज ए गेस्ट किसी के घर में जाते हैं तो हमें कोई खाना कड़वा लगे, जैसे हम कोई अच्छा नहीं लगा, कड़वा टेस्ट लगा, तो हम बोल नहीं सकते, हम शर्माते हैं, बोलने में हम शर्म करते हैं। ऐसी ट्रिक बनाई हुई है याद करने की। तो हम कंडव वंश के कौन हुए, सुशर्मा। कड़वा लगेगी हमें चीज़ कोई तो हम बोल नहीं पाएंगे, तो इस तरह से इसकी ट्रिक बना ली। कंडव वंश के जो अंतिम शासक है वो कौन हुए, सुशर्मा। नेक्स्ट है हमारा गुलाम वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई हुई है कोई भी। इसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, इसकी ट्रिक आपने बनानी है। तो बनाना मैं फ्रेंड्स आप पर छोड़ रही हूँ, इसकी ट्रिक बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है मुझे, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। इसकी ट्रिक मैंने कोई नहीं बनाई गुलाम वंश की। शम्युद्दीन कैमूर्स इसके अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिला रहना, खिला हुआ, कोई कहते हैं ना आप बड़े खिले हुए हो, खिले हुए का खुसरो खान। खुसरो खुश, जब इंसान खिला हुआ तब कब होता है, जब खुश रहता है। तो खुसरो खान, खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान। इस तरह से हमने ट्रिक बना ली इसकी। नेक्स्ट है हमारा लोधी वंश। लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, इब्राहिम लोधी। तो समझो कि लोधी वंश का जो अंतिम शासक है वो मरने वाला है, वो बोला है रहम करो इब्राहिम लोधी। इस तरह से हमने इसकी ट्रिक बना ली। वो बोल रहा है अब मेरे पे रहम करो। तो इसलिए लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी। हमने ट्रिक बनाकर इनको याद कर लेना है, खिलजी वंश के और लोधी वंश के। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और अपना कमेंट जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश के जो अंतिम संस्थापक थे वो अंतिम शासक थे वो कौन थे, निसूरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। इसकी जब कोई हमें बोलता है तू गलत है तो कोई बड़ा बुजुर्ग हमें नसीहत देता है ना, नसीहत देता है ना वो हमें कि तुम गलत हो। नसीरुद्दीन से नसीहत। ऐसे हमने ट्रिक बनाई है इसकी याद करने की। तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक थे। नेक्स्ट है हमारा सैयद वंश।
सैयद वंश भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तुगलक वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, ठीक है, लोधी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, इनमें से तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे अलाउद्दीन आलम शाह। इसकी हमने ट्रिक कैसे बनानी है, सैयद वंश, ठीक है। सैयद, कोई इंसान जब अंतिम बार अपनी शाया पर पड़ा होता है, साया पर पड़ा होता है, मतलब शैया पर, मौत वाली शैया पर, तो वो अलाउद्दीन, अल्लाह और दीन, अपने धर्म रिलीजन की बातें करता है। तो इसलिए इसकी हमने इस तरह से ट्रिक बना दी। इसके अंतिम शासक कौन हुए, अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट है हमारा शुग वंश। शुग वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, देवभूति, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह को तो हमने याद कर लिया। नेक्स्ट है शुग वंश। शुग वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे देवभूति। तो शुग वंश के देवभूति, इसको जो शुग से सूंघना, ठीक है, सूंघना। तो देव लोग क्या करते हैं, फूल सूंघते हैं, देवता लोग होते हैं वो फूल सूंघते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी ट्रिक बना ली। नेक्स्ट है हमारा मौर्य वंश। जो मौर्य लोग थे वो बड़े ही बहादुर थे, उनके पास बड़े बड़े रथ थे, ठीक है, बड़े योद्धा थे वो, उनके पास बड़े बड़े रथ थे। मौर्य वंश के पास, शासकों के पास बड़े बड़े रथ थे। बृहद्रथ उनके अंतिम शासक थे। नेक्स्ट, बड़े बड़े रथ मीन्स, ऐसे हमने ट्रिक बनाई हुई है इसको याद करने की कि उनके पास बड़े बड़े रथ थे। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसके थे नंदीवर्धन इसके अंतिम शासक थे। ऊपर वाले की ट्रिक होगी, अब है शिशुनाग वंश के नंदीवर्धन इसके अंतिम शासक थे। इसकी ट्रिक हमने कैसे बनाई, शिशुनाग, जो नाग देवता जी होते हैं किसके हैं, किसके वो हार हैं, किसके गले में पड़े रहते हैं, शंकर भगवान के। तो नंदी जी भी शंकर भगवान के साथ होते हैं, तो उनके वाहन हुए। तो नाग और नंदी इकट्ठे रहते हैं, तो शंकर भगवान के साथ जो रहते हैं, इसको हमने शंकर भगवान से कनेक्ट कर लिया। तो शिशु नागवंश नंदीवर्धन इसके अंतिम शासक थे। इस तरह से हमने इसको याद कर लिया। नेक्स्ट है हमारा मुगल वंश। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो। नेक्स्ट है मुगल वंश। मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। तो इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई है कि मुगल वंश के जो शासक थे वो बहुत बहादुर थे, ठीक है। ऐसे ही मुझे लगता है आपको सबको पता ही होगा कि जो दिल्ली से, अगर आपने हिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ी है तो दिल्ली से जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो हुआ था, उसका नेतृत्व जो थे वो यही कर रहे थे दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ये बहुत ही बहादुर थे। इस तरह से हमने इसको याद रख लिया। मुगल वंश के जो ये शासक थे बहुत बहादुर थे और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम शासक थे। 1857 से दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। लोहार वंश के जय सिंह। तो इसकी हमने ट्रिक कैसे बनाई, लोहार मतलब लो हार गया, वो हार गए हैं। इससे क्या मतलब कि वो उनकी जीत नहीं हुई है, वो हार गए हैं, लोहार। तो जय सिंह, जो इंसान हार जाएगा उसकी जय जयकार नहीं होगी, उसकी जय नहीं होगी। तो लोहार वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, जय सिंह। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। नेक्स्ट है गुप्त वंश। आपको मैं ऐसी ट्रिक की वीडियोस लेकर आती रहूँगी। पहले भी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स की वीडियो बनाई हुई है, जीके की, हिस्ट्री की, इंग्लिश लिटरेचर की भी है। गुप्त वंश, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश को आपको पता है कि गोल्डन पीरियड कहा जाता है, सुनहरी युग कहा जाता है गुप्त वंश को। तो गुप्त वंश के सुनहरी युग कहा जाता है। तो गुप्त वंश के तो वो हिंदू थे, ठीक है। तो हिंदू मोस्टली किस भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमने ट्रिक बनाई है। तो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, हाँ हिंदू थे वो, विष्णु भगवान की पूजा करते थे। तो विष्णुगुप्त उनके अंतिम शासक हुए, किसके, गुप्त वंश के। इस ट्रिक से हमने इसको याद कर लिया।
तो नेक्स्ट है हमारा पल्लव वंश। पल्लव वंश जो आग के पत्ते होते हैं, पूजा में हमारे काम आते हैं, उसको पल्लव बोलते हैं, पल्लव आग के पत्तों को। तो जो अपराजित वर्मन, ठीक है, जो व्यक्ति पराजित होगा, जिसको अपराजित मतलब जिसको कोई जीत ना पाए, है ना, वो ही पूजा पाठ करेगा ना, उसको कोई जीत ना पाए, पराजित हो, वही पूजा पाठ करेगा। तो पल्लव वंश के अंतिम शासक, मेरे मुंह से संस्थापक निकल रहा है बार बार, पर नहीं, अंतिम शासक कौन थे? अपराजित वर्मन। नेक्स्ट है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो चालू लोग होते हैं वो, उनका ही आजकल जमाना है, उनका ही जश गाया जाता है, उनकी कीर्ति होती है। चालू चंट लोग होते हैं जो शरीफों की बजाय आजकल चालू लोगों का जमाना है, उनकी कीर्ति होती है। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य वंश के क्या थे? अंतिम शासक। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इनके जो वो थे, कौन थे? जशपाल, अंतिम शासक। प्रतिहार, जो व्यक्ति हार जाएगा तो उसका यश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमने ट्रिक बनाई है याद करने की, जो हार गया उसका यश खत्म हो गया। तो प्रतिहार वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन हुए? जशपाल, ठीक है, जो हार गया उसका यश खत्म हो गया उसका यश। नेक्स्ट है चौहान वंश, पृथ्वीराज द्वितीय। तो चौहान वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसकी भी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, इसकी ट्रिक में से नहीं बन पाई। आपने इसको कमेंट में बताना है ताकि हमारे और फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। इसको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है लिखकर कि इसकी कौन सी ट्रिक बने। इसकी ट्रिक आपने कमेंट में देनी है, अपनी अपनी सजेस्ट करके ट्रिक्स बतानी है। तो नेक्स्ट है हमारा है, इसकी ट्रिक आपने बनानी है। नेक्स्ट सोलंकी वंश। तो सोलंकी थे वो 16 है ना, भीम द्वितीय। तो 16 साल के जो बच्चे होते हैं, 16 के, वो छोटा भीम देखने में लगे रहते हैं। ऐसे हम ट्रिक बनाई। 16 साल के बच्चे छोटा भीम देखते रहते हैं, सारा दिन छोटा भीम देखते रहते हैं। तो भीम द्वितीय सोलंकी वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे, छोटा भीम। इस तरह से हमने इसको याद करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट के कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट के कृष्ण तृतीय थे। तो राष्ट्रकूट, जो राष्ट्र में बुरे लोग थे, ठीक है, उनको भगवान कृष्ण ने कूट कर उनको कूटने का काम किया था, मतलब उनको मारा था। राष्ट्रकूट, जो राष्ट्र के में बुरे लोग थे, उनको भगवान कृष्ण ने कूटा था, मारा था, पिटाई की थी। तो कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट है यादव वंश के अंतिम शासक कौन थे? रामचंद्र। इसको हमने कैसे याद कर लिया? याद हम किसको कहते हैं? भगवान राम को। जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तो श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं। यादव वंश रामचंद्र याद करते हैं मुश्किल में, ऐसे बोलते हैं राम राम को याद करना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसकी ट्रिक बना ली। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें हमने बहुत सारे जो वंश है, जो इम्पोर्टेंट है, मेनली उनके अंतिम वंश है, उनको याद किया है ट्रिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल, ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव योर कमेंट, ताकि मुझे और इंकरेजमेंट मिले। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ ट्रिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए ना लास्ट में कमेंट में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जा रही हूँ, जो आपने मुझे कमेंट में बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मतलब जिन्होंने सबसे पहले हमला किया था मुसलमानों में से। ये 4 ऑप्शन है, आपने इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है।